नमस्कार, आप देख रहे हैं मनाली हलचल और मैं हूं शिवराम राणा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख जानकारियों पर। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मनाली में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनावों में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर के भी विस्तार से चर्चा की। तो आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। लेकर सरकार आई है, उन कानूनों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है किसानों में रोष है। लेकिन अफसोस की बात है कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। उसी तरह समाज का जो दूसरा वर्ग है, चाहे हमारे युवा साथी हैं, बेरोज़गारी का आंकड़ा लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब ये सत्ता में आए थे उस वक्त ये वायदा था कि हर वर्ष जो है 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। अब रोज़गार देने की बात तो दूर रही, बेरोज़गारों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और कोरोना के समय में कोई मदद हुई नहीं। हम तो सरकार से हमने अनुरोध किया, मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला। हमारे जो टूरिज़्म उद्योग है, खासकर जो मनाली क्षेत्र है, यहाँ जो है पर्यटन उद्योग को बहुत ज़्यादा यहाँ भी धक्का लगा है, पूरे प्रदेश में जो है धक्का लगा है। और होटलियर्स को इन्होंने कोई राहत नहीं दी। हमारे जो होटल व्यवसायी हैं जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, तो हमने कहा था कि आप उनकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, किस्तें, उनको स्थगित करो और उनसे बिजली पानी की जो दरें हैं वो जो है वसूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियाँ लॉकडाउन के समय हुई नहीं। लेकिन सारे के सारे टैक्स जो है वसूले जा रहे हैं, तो सरकार ने किसी को राहत नहीं दी। और अभी क्योंकि ये क्षेत्र जो है यहाँ भी सेब पैदा होता है और मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ सेब बहुल क्षेत्र है, कोटगढ़ कुमारसैन का क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि इस बार जिस ढंग से दाम गिरे उससे पूरे सेब बहुल क्षेत्र में निराशा का वातावरण, क्योंकि बागवान पूरी साल मेहनत करते हैं और पूरी निर्भरता जो है सेब पे होती है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हमारा ये उद्योग है। एक सुनियोजित साजिश के तहत जो है सेब के दाम गिरे हैं। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। क्योंकि जो अडानी है, उन्हें जब यहाँ सीए स्टोर लगाने की इजाज़त मिली थी, उन्होंने औने पौने दामों में ज़मीन खरीदी, उन्हें धारा 118 की परमिशन दी गई और 80 से 85% उन्हें जो है अनुदान दिया गया। तो सरकार की ये मंशा थी कि वो जो सीए स्टोर बनाएंगे वो किसानों और बागवानों से अच्छे दामों पे जो है सेब खरीदेंगे। क्योंकि जो हमारे दिल्ली के आढ़ती हैं या दूसरे शहरों में जो सेब जाता था, वहाँ भी जो है किसानों और बागवानों का शोषण होता था। कुछ साल तो ठीक स्थिति रही और पिछले कुछ वर्षों से अडानी साहब का बर्ताव बदल गया, क्योंकि सभी को मालूम है, सर्वविदित है कि वो प्रधानमंत्री के बहुत ज़्यादा नज़दीक। और इस बार उन्होंने जब रेट खोले तो पिछले वर्ष से 18 रुपये कम थे। जो जितने भी आढ़ती हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सांठ-गांठ है और एकदम से दाम गिर गए। और एक मैकेनिज़्म हमें समझ नहीं आया कि ये मूल्य निर्धारण का जो है कौन सा फार्मूला है। जब वो शुरू में 10 वर्ष पूर्व जब उन्होंने सीए स्टोर यहाँ खोला था, उस वक्त जो है जो दाम उस वक्त थे 78 रुपये, वो आज है। मतलब 10 सालों बाद वो वही दाम दे रहे हैं और प्रीमियम क्वालिटी का एप्पल है। और यही सेब वो स्टोर करते हैं। उसके बाद मार्च अप्रैल में 5 गुना 10 गुना दामों पे जो है बेचते हैं। तो ये किसानों का सरासर शोषण है। आप लोगों से चर्चा करते हुए याद आया कि जब रोहतांग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो हमारी जो जिस वक्त शिलान्यास हुआ था वो पट्टिका वहाँ से गायब है। उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस हैसियत से उनकी शिलान्यास पट्टिका लगी थी। जब उद्घाटन हुआ तो उनकी पट्टिका गायब कर दी। अब मुझे
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में बहुत सारी जगह जहाँ शिलान्यास की पट्टिका तो रहती है, आप उद्घाटन की लगाइए, हमें कोई प्रधानमंत्री जी आए, ये कौन सी रिवायत इन्होंने शुरू की? और कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, मैं भी यहाँ स्वयं आया, आप लोगों ने आंदोलन किया, पूरी जगह पे जो है आंदोलन हुए, और उस वक्त मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि वो शिलान्यास पट्टिका जो है सुरक्षित है और वो गोदाम में रखी गई है। अब मुझे बताइए, क्या वो शिलान्यास पट्टिका जो है गोदाम में रखने के लिए? प्रश्न ये नहीं है कि वो उसमें किसका नाम था, प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होता रहता है। कांग्रेस पार्टी इतने सालों में रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, कल को ये भी हटेंगे, कल को दूसरे लोग सत्ता में आएंगे। अगर जो लोग सत्ता में आएंगे वो भी इनकी सारी शिलान्यास की पट्टिका उठा के गोदाम में रखेंगे, तो क्या ये लोकतंत्र है? मैं स्पष्ट तौर से मुख्यमंत्री जी को आप लोगों की मार्फत चेताना चाहता हूँ कि आपने कहा था, आपने झूठ बोला था, आपके कहने पे हमने जो है आंदोलन ख़त्म किया। आपने कहा कि पहले ये था हमें संदेह की पट्टिका तोड़ देगी, फिर कहा गया नहीं, पट्टिका सुरक्षित है, वो गोदाम में रखी है, शीघ्र ही हम लगाएंगे। तो क्यों नहीं लगा रहे? वो उन पे किसका दबाव है? केंद्र सरकार का दबाव है, अमित शाह का दबाव है, या नरेंद्र मोदी का दबाव है? देखिए, ये चलने वाला नहीं है। और आप लोकतंत्र में अगर गलत रिवायत डालेंगे, आप गलत परंपरा शुरू करेंगे, वो देश के लिए भी ठीक नहीं होगी, प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ठीक नहीं होगी। ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। थैंक यू।